तो सबसे पहले हमारे आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत ही एक टाइटल मैच से होती है, जो होती है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। सो बियांका ब्लेयर उनका टाइटल डिफीट करती है कार्मेला के अगेंस्ट, और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वैसे ही कार्मेला पूरी कोशिश करती है बियांका ब्लेयर को हराने की और टाइटल जीतने की। और रिंग साइड बेकी लिंच भी मौजूद होती है जो सपोर्ट करती है कार्मेला को, बट एट द एंड बियांका ब्लेयर एक KOD देती है कार्मेला को और उनका टाइटल रिटेन कर लेती है। जैसे ये मैच खत्म होता है वैसे हमें बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, और स्ट्रीट प्रॉफिट कहते हैं कि वो होप करते हैं कि शायद से जेफ जैरेट समर स्लैम में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे उनके लिए, जैसे कि अब तक होता आ रहा है। सारे टाइटल मैचेस जितने भी उन्होंने उसके साथ टाइटल मैचेस खेले, सारे में कुछ ना कुछ रेफरी से प्रॉब्लम हुआ है। सो स्ट्रीट प्रॉफिट कहते हैं कि समर स्लैम में जेफ जैरेट से कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और जैसे वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो बीच में MVP आ जाते हैं, और फिर MVP ओमोस और डॉकिंस का एक मैच कर देते हैं आज के मंडे नाइट रॉ में। और जैसे ये सेगमेंट खत्म होता है एंग्लो डॉकिंस और ओमोस का, सो उसके बाद हमें देखने को मिलता है केविन ओवंस का एक शानदार रिटर्न। सो केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ में वापस रिटर्न आ जाते हैं एक केविन ओवंस शो के साथ, और आज के उनके शो में एक स्पेशल गेस्ट होते हैं और कोई नहीं बल्कि हमारे रिडल। और केविन ओवंस रिडल को अप्रोच करते हैं कि वो उनके साथ अलायंस बना ले क्योंकि रेंडी ऑर्टन नहीं है, और केविन ओवंस रेंडी ऑर्टन की बेइज्जती मारते हैं। वो बोलते हैं कि रेंडी ऑर्टन एक सबसे बड़ा सांप है, तुम उसके साथ क्यों टीम अप किए, तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, हम और भी बेटर बन जाएंगे, हम और भी मैचेस जीतेंगे। बट रिडल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रेंडी ऑर्टन रिडल के एक बहुत ही अच्छे दोस्त है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर रिडल्स केविन ओवंस पे अटैक करने के लिए खड़े हो जाते, बट जैसे ही रिडल्स केविन ओवंस पे अटैक करने के लिए खड़े हो जाते हैं वैसे ही पीछे से हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाते हैं और रिडल को एक स्टॉम्प दे देते हैं, और रिडल को लगातार और 2 स्टॉम्प लगा के रिंग छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे ही हो जाता है हमारा केविन ओवंस शो खत्म। और जैसे ये सेगमेंट खत्म होता है वैसे हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है जिसमें एक तरफ होती है रे मिस्टीरियो और दूसरी तरफ होते हैं डेमियन प्रीस्ट। और रे मिस्टीरियो के रिंग साइड में उनके बेटे मौजूद होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और डेमियन प्रीस्ट के साइड होते फिन बैलर मौजूद होते हैं। और फिर ये मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों सुपरस्टार मारामारी करते, और ये मैच अंत इस तरीके से हुआ कि रे मिस्टीरियो प्रीस्ट को रिंग रोप पर लेटा देते और वो 619 के लिए जा रहे होते, बट अचानक से फिन बैलर चीटिंग कर देते और फिर रे मिस्टीरियो उनका मिस कर देते उनका शॉट। बट फिर रे मिस्टीरियो फिर से ट्राई करने जाते हैं, बट डेमियन प्रीस्ट खड़े होकर उनको किक लगा देते और पिन कर देते, और डेमियन प्रीस्ट ये मैच जीत जाते हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद रे मिस्टीरियो के बेटे को वो लोग डोमिनेट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारी टीम में ज्वाइन कर लो, और डोमिनिक मिस्टीरियो मान भी जाते हैं कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूँगा ये टीम, हमको छोड़ दो। बट फिर भी वो उन पर अटैक कर देते हैं, बट एनी हाउ हमारे जो रे मिस्टीरियो बाप बेटे की जोड़ी है वो एनी हाउ रिंग से एस्केप कर लेती है और चले जाती है। और फिर इसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है जिसमें होते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और इजी कील, और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एज एक्सपेक्टेड इजी कील को बहुत ही आसानी से डिफीट कर लेते हैं। और फिर ये मैच के बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है सिंगल्स मैच जिसमें एक तरफ होते ओमोस और दूसरी तरफ होते स्ट्रीट प्रॉफिट की ओर से डॉकिंस, और ये मैच स्टार्ट होता है। बट गाइस ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज समझो मैच स्टार्ट हो गया है, दोनों सुपरस्टार लड़ रहे, और जब मैच के बीच में स्ट्रीट प्रॉफिट चीटिंग करने की कोशिश करती है और वो चीटिंग करने में कामयाब भी हो जाती है, बट रेफरी को दिखाई नहीं देता। और इन द अदर साइड जब ओमोस की ओर से MVP चीटिंग करने की कोशिश करते तो रेफरी ये चीटिंग करते हुए देख लेते कि MVP ने डॉकिंस का पैर पकड़ा था रिंग रोप के साइड में, और रेफरी ये देख लेते और फिर रेफरी रिंग बेल कर देते, और एज अ डिस्क्वालिफिकेशन डॉकिंस ये मैच जीत जाते हैं। और ये सब चीज़ें देखने के लिए हमारे उसोस पहले से ही रिंग साइड पर बैठे होते हैं। और फिर ये मैच खत्म होने के बाद रिंग में जद्दोजहद चलती है कि ऐसा क्यों हुआ ये वो, मतलब दोनों सारे टैग टीम आ जाते हैं और फिर बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, अंपायर को ध्यान नहीं देते होता ये वे। और फिर हमारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं एडम पियर्स, और एडम पियर्स एक टैग टीम मैच अनाउंस कर देते जिसमें एक टीम में होते स्ट्रीट प्रॉफिट्स और दूसरी टीम में होते MVP और ओमोस, और ये मैच को स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत लेते हैं। और जैसे ये मैच खत्म होता है स्ट्रीट प्रॉफिट उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और वैसे ही द उसोस एज एक्सपेक्टेड पीछे से आ जाते हैं और सुपर किक लगा के दोनों हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को सुला देते हैं और उनकी विक्ट्री उनको सेलिब्रेट भी नहीं करने देते हैं। और इसके बाद मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी और एजे स्टाइल्स का। सो ऑस्टिन थ्योरी सबसे पहले रिंग में आते हैं, और रिंग में आते ही वो माइक ले लेते हैं, और माइक लेते ही वो बोलते हैं कि जो मैंने आते से ही और वो माइक लेते ही कहते हैं कि मैं डे 1 से ही आते WWE में मचा रहा हूँ, मैं सारे टाइटल जीत रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। और एजे स्टाइल्स मतलब इतने साल मेहनत करने के बाद उसे कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, और ऐसे करके वो एजे स्टाइल्स की बेइज्जती मार, और ऐसे ही जब ऑस्टिन थ्योरी एजे स्टाइल्स की बेइज्जती मार रहे होते हैं तो एजे स्टाइल्स की भी एंट्रेंस हो जाती है, और एजे स्टाइल्स भी ऑस्टिन थ्योरी को पलट जवाब देते हैं कि मुझे जैसा मिला है मैं उसी में खुश हूँ। और फिर ये बातचीत के बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है, और बीच में गाइस मैच के दौरान ही डॉल्फ जिगलर की एंट्रेंस हो जाती है, और डॉल्फ जिगलर फिर से हमारे ऑस्टिन थ्योरी को डिस्टर्ब करने के लिए रिंग साइड पर आ जाते हैं। और फिर मैच के दौरान जब ऑस्टिन थ्योरी रिंग के नीचे आ जाते हैं तो फिर डॉल्फ जिगलर वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं, बट इस बार ऑस्टिन थ्योरी ने डॉल्फ जिगलर के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि डॉल्फ जिगलर ने पिछले हफ्ते
ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक किया था, एक सुपर किक लगाई थी। बट अटैक करने के बाद डॉल्फ जिगलर ने फिर से आज के रॉ में ऑस्टिन थ्योरी को एक सुपर किक लगा दी और बाहर सुला दिया। और फिर इसके बाद एजे स्टाइल्स एक स्टाइल स्प्लैश लगाकर ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। और फिर ये मैच के बाद हमें एक बहुत ही बड़ा टैग टीम वुमेन्स मैच देखने को मिलता है, जिसमें एक टीम में होती है ड्यूड्रॉप, निक्की और टमीना, और दूसरी टीम में होती है आसुका, एलेक्सा ब्लिस और डाना ब्रुक। और ये मैच मेरी फेवरेट टीम जो कि होती है एलेक्सा ब्लिस, डाना ब्रुक और आसुका की जो टीम होती है वो जीत जाती है। और फिर इसके बाद बारी आती है हमारे रॉ के आज के मेन इवेंट की, जिसमें डेब्यूट करने वाले होते हैं लोगन पॉल। तो सबसे पहले द मिस उनके सेटअप के साथ आ जाते हैं और फिर बाद में वो लोगन पॉल को बुलाते हैं और फिर लोगन पॉल और मिस की बातें चल रही होती है। और फिर लोगन पॉल मिस को समर स्लैम में एक मैच के लिए उकसाते हैं कि मेरे साथ मैच कर लो, मजा आएगा। बट मिस हमेशा की तरह इग्नोर कर देते हैं। और फिर लोगन पॉल द मिस को टाइनी बॉल्स, जो ट्रेंड चल रहा है, मिस को सारे के सारे सुपरस्टार चिढ़ा रहा है कि तुम्हारे पास टाइनी बॉल्स है ये। सो ये देखिए मिस बहुत ही मतलब गुस्से में आ जाते हैं और वो मैच एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ये बात चल रही होती है तो वैसे ही पीछे से चियांपा लोगन पॉल के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। बट एनी हाउ हमारे लोगन पॉल ये अटैक को एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और रिंग के बाहर चले जाते हैं। और ऐसे ही खत्म हो जाता है हमारे आज का मंडे नाइट रॉ। सो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ में बस इतना ही था। सो मुझे तो आज के रॉ में मतलब कुछ अच्छा भी लगा और कुछ चीज़ें बुरी भी लगी। एनी हाउ आपको आज का शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली मंडे नाइट रॉ के ऐसे अपडेट्स देते रहता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।